हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई चल रही बढ़िया अच्छे से। चलिए मेहनत करते रहिए। आपके लिए मैं आज समीकरण सत्यता पर आधारित प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आप बीमी विश्लेषण में डायमेंशन एनालिसिस में जो आप लोग डायमेंशन फार्मूला भी पढ़ रहे थे, उस डायमेंशन फार्मूले बेस पर कुछ हमारे न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें मैं 4 तरीके के न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको। 4 टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे आप लोग। ठीक है। तो इसमें हम पहले टाइप के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं समीकरण के सत्यता पर आधारित प्रश्न। समीकरण के सत्यता पर आधारित प्रश्न ये करेंगे हम लोग। ठीक है। समीकरण के सत्यता पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, ये इंग्लिश में इसको लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द करेक्शन ऑफ द इक्वेशन, समीकरण के सत्यता पर। आपको इसमें क्या किया जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा इसका तरीका है बच्चों। इसमें आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा, कोई समीकरण दे दिया जाएगा। ठीक है। आपको कोई समीकरण दे दिया जाएगा और उस समीकरण में क्या कहेगा कि इस समीकरण को बीमा की मदद से, डायमेंशन की हेल्प से प्रूफ करके दिखाइए कि ये इक्वेशन आपका सही है या गलत। हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ के हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन फार्मूला रखेंगे। और डायमेंशन फार्मूला अगर दोनों साइड के, मतलब एलएचएस का डायमेंशन फार्मूला आरएचएस के डायमेंशन फार्मूले के बराबर निकल आता है, तो इसका मतलब गिवन इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। दिया गया समीकरण आपका सही है। अगर ये फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला एलएचएस का अलग निकलता है, आरएचएस का अलग निकलता है, तो गिवन इक्वेशन क्या होगी, रॉन्ग होगी। ओके, इतना सा क्वेश्चन होगा बच्चों। देखिए मैं लिखता हूं आपके क्वेश्चन आपके सामने। अभी आगे आपको कराया जाएगा डेरिवेशन। कोई सिंपल पेंडुलम होगा, सरल लोलक जो होता है वो क्या करता है, सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, सरल आवर्त गति करता है। देखा होगा जो घड़ी का पेंडुलम होता है वो अपने साम बिंदु के इधर जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है। तो ये सरल लोलक किसको बोलते हैं, जो पेंडुलम लटक रहा होता है। और जो सरल आवर्त गति करता है, अपने साम बिंदु के इधर उधर ऐसे ऐसे गति कर रहा होता है, उसे सरल आवर्त गति कहते हैं। तो सरल आवर्त गति के दौरान सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, जिसको आवर्त काल कहते हैं, उसका फार्मूला T बराबर 2 पाई √L/g दिया जाएगा। ये आवर्त काल का सूत्र है। ये आगे चल के हम लोग निगमन करेंगे, लेकिन हमको यहाँ समीकरण के रूप में दिया जा रहा है। इसको हम बीमा की सहायता से चेक करेंगे कि समीकरण हमारा सही है कि नहीं है। ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ के बीमी सूत्र रखेंगे। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ T क्या है, L क्या है, G क्या है, तभी तो बीमी सूत्र रख पाएंगे आप लोग। तो यहाँ T हमारे पास क्या है, T है आवर्तकाल। क्या है बच्चों, आवर्तकाल है, टाइम पीरियड। ठीक है। 2 पाई क्या है, बीमाहीन है। 2 पाई हमारे पास बीमाहीन है, डायमेंशन लेस है, इसका कोई बीमा नहीं होगी। L क्या है हमारे पास, लेंथ है, लंबाई है। G क्या है हमारे पास, गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण। तो इनके सबके डायमेंशन फार्मूला मैं पीछे दिखा चुका हूं, समझा चुका हूं कैसे निकाले जाते हैं। अब सिंपल सा हमको यहाँ पर रखना है। क्या करते हैं, इसमें करते क्या है बच्चों, दिया गया समीकरण लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन, दिया गया समीकरण। अब दिया गया समीकरण को लिखने के बाद हिंदी में भी लिख दूं, दिया गया समीकरण लिख लिया बच्चों। T = 2 पाई √L/g है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि दोनों तरफ जो हमारे पास पद यूज किए गए हैं उनका क्या मतलब है। यहाँ T क्या है ये पता होना चाहिए। मैंने अभी बताया आपको कि T = क्या होता है, आवर्तकाल है। L = क्या होता है, लंबाई है। G = क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। जो मैंने सॉल्यूशन दिया है उसमें बकायदा मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों के बीमी सूत्र लिखेंगे। दोनों पक्षों के जब बीमी सूत्र लिखेंगे, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ये आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है, उसका हमारे पास डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, कैपिटल T होता है। 2 पाई डायमेंशन लेस है, इसकी कोई बीमा नहीं होती, छोड़ देंगे हम लोग इसको। √L क्या है, लंबाई है, लंबाई को L से डिनोट करते हैं। ये गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, इसका हमारे पास डायमेंशन फार्मूला पता है। L टू पावर कितना होता है, -2 होता है।
अब ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर चेंज हो जाएंगी, ये एल से एल तो कैंसिल हो गया और टी ऊपर गया तो अभी देखो नीचे क्या है माइनस का 2, जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो टी की पावर क्या हो गई प्लस की 2। अंडरस्टैंड। अब हमारे पास जब वर्गमूल निकालते हैं जो स्क्वायर होता है वो खत्म हो जाता है, तो जब वर्गमूल निकालेंगे टी स्क्वायर का तो कितना आ जाएगा टी, इधर भी आया आपके पास टी, ठीक है, इधर भी आया टी। देखो दोनों तरफ के बीमाएं समान है कि नहीं, दोनों तरफ के बीमी सूत्र समान है कि नहीं। जब बीमा देखो तो एक इसमें टी की पावर है, यहाँ पर भी टी की पावर है, बीमी सूत्र देखो तो टी के पदों में है, तो बीमा या बीमी सूत्र क्या है बराबर है, तो इसका मतलब समीकरण क्या होगा सही होगा। कहेगा समीकरण को बीमा की सहायता से चेक करके दिखाओ कि समीकरण सही है कि गलत, तो हमने चेक किया अगर बीमाएं बराबर निकला है तो समीकरण क्या होगा सही होगा। यहाँ लैंग्वेज लिख देंगे, चूंकि बीमाएं, चाहे बीमाएं लिख दो चाहे बीमी सूत्र एक ही बात है, बीमाएं समान है दोनों तरफ की, इसलिए दिया गया समीकरण क्या है बच्चों सत्य है, सही है। बस इतनी लैंग्वेज लिखना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। इसी तरह के 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, आपके लिए बात हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन मेरे पास ये होगा कि जैसे ध्वनि की चाल v बराबर अंडर रूट कितना होता है t अपॉन m होता है। किसी डोरी में ध्वनि की चाल जो होती है, ठीक है, v बराबर अंडर रूट t अपॉन m। m क्या होता है एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, और कैपिटल T क्या है डोरी में तनाव है, टेंशन, जिसको फोर्स कहते हैं। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, दिया गया समीकरण है, इसको बीमा की सहायता से चेक करना है कि समीकरण हमारा सही है कि गलत, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम बता दें गिवन इक्वेशन ऐसे लिख लेंगे, फिर बता दें कि जहां v क्या है चाल है आपकी, डोरी में ध्वनि की चाल है, t क्या है तनाव को ही हम बल कहते हैं, फोर्स, ठीक है। m क्या है बच्चों, ये है एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। अब बच्चों द्रव्यमान में एकांक लंबाई के द्रव्यमान में फर्क है, खाली द्रव्यमान कहेगा तो उसका बीमी सूत्र m होगा, लेकिन अगर एकांक लंबाई कह देगा, पर यूनिट लेंथ कह देगा, l कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ l नीचे लिखा जाएगा, l कहाँ लिखा जाएगा नीचे। अब l को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा ml की पावर -1। तो एकांक लंबाई के द्रव्यमान का बीमी सूत्र ये लिखा जाएगा। खाली द्रव्यमान कहेगा तो कैपिटल M लिख दिया जाएगा, लेकिन एकांक लंबाई कहेगा तो उसे l कहाँ लिखेंगे बटे में, फिर l के ऊपर लेंगे, ठीक। तो पर यूनिट लेंथ पर जो हमारे पास मास होता है उसका डायमेंशन फार्मूला कितना होगा बच्चों, ml की पावर -1। याद रखना, बच्चे गलती कराते हैं खाली m लिखाते हैं, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए तो क्या करेंगे, बीमाएं लिखने पर, बीमाएं लिखिए, बीमाएं लिखने पर देखो इसमें कोई कंफ्यूजन ना पड़े, चाहे बीमी सूत्र लिखने पर लिख दो चाहे बीमाएं लिखने पर, एक ही बात है। बीमाएं लिखने पर लिखिए, बीमाएं v का क्या होता है LT की पावर -1 होता है चाल का, अंडर रूट t है तनाव बल के बराबर, तो बल का बीमी सूत्र mLT की पावर -2 अपॉन में द्रव्यमान का, खाली द्रव्यमान नहीं है एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, तो ml की पावर -1 होगा बीमी सूत्र, ठीक। मैंने कहा था ना 10-12 जो मैंने बीमी सूत्र शुरुआत के लिखाए थे वो आपको याद हो जैसे होना चाहिए, तो वो डायरेक्टली आप रखते चले जाओगे। अब उनको बार बार निकालने नहीं बैठोगे ना, कॉपी का जो है पेज पलट करके आप देखने बैठोगे, डायरेक्टली आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर m से m क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, l ऊपर जाएगा तो पावर प्लस की 1 हो जाएगी, अंडर रूट l की पावर कितने हो गए 2, एक यहाँ पर पहले से मौजूद है, एक ये आ जाएगा तो l की घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, l की पावर 2 t की पावर -2। अब क्या करेंगे बाहर निकालेंगे तो घातें आधी हो जाती हैं, है ना, वर्गमूल लेने पर। l की पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो, t की पावर क्या हो गई -1 तो लिखना चाहिए, और LT की पावर -1। आप खुद देख लीजिए दोनों तरफ की बीमाएं क्या है बराबर है, इसका मतलब दिया गया समीकरण क्या होगा सत्य होगा, ठीक है। तो आप यहाँ लैंग्वेज नीचे लिख देना, जो कि बीमाएं समान है इसलिए दिया गया समीकरण क्या है सही है। ओके, अगला क्वेश्चन। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग लगा लोगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, गिवन क्वेश्चन, दिया गया समीकरण हिंदी में कहते हैं k ½ I ω²। ये बेटा W नहीं है, ओमेगा है, कोणीय वेग का सिंबल है, कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, ग्रीक अक्षर है। तो ये समीकरण आपको दिया जाएगा, फिर कहेगा बीमा की सहायता से चेक करो, तो हमको पता होना चाहिए k क्या है, यहाँ k हमारे पास क्या है घूर्णन गतिज
ऊर्जा, इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आई इक्वल टू क्या है बच्चों, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा बराबर है कोणीय वेग, कोणीय वेग, इंग्लिश में एंगुलर वेलोसिटी। सब मैं इसके पहले जो बीमी सूत्र बताया हूं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो पढ़ रहे हों, इसके पहले मैंने फार्मूला में सारी चीजें दिखा दिया है कि क्या क्या चीजें होती हैं। काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। सब बता चुका हूं। अब यहाँ पे मैं हिंदी में लिख रहा हूँ और इंग्लिश बता रहा हूँ। चलिए बीमाएं लिखने पर, बीमाएं लिखिए, बीमाएं लिखने पर लिखिए बच्चों। ए का बीमी सूत्र गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। कोई भी ऊर्जा हो उसका डायमेंशन फॉर्मूला वर्क के बराबर होता है। तो वर्क होता है ml² टी की पावर -2। बिल्कुल फटाक से आप लोग लिख देंगे। 1/2 क्या है, डायमेंशन लेस है, कोई गिनती ये क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है, उसे कोई बीमा नहीं होती है, उसको छोड़ देंगे। आई का क्या लिखते हैं, ml² होता है। और ओमेगा का क्या होता है, टी की पावर -1 होता है, उसका स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा। बात क्लियर, यस बीमी सूत्र लिख दिया। इधर देखिए आप ml² टी की पावर -2। LHS में देखिए और RHS में देखिए, दोनों बराबर निकल रहे हैं ना। चाहे बीमा देख लें, बीमा का मतलब घाते चेक कर लें, और चाहे बीमी सूत्र पूरा पूरा देख लें, दोनों तरफ के बीमी सूत्र समान है या बीमाएं समान है, तो दिया गया समीकरण क्या है, सत्य है। तो समीकरण हमारे पास क्या है, सत्य है। ठीक है, लैंग्वेज यहां लिखेंगे, द डायमेंशन फार्मूला बोथ साइड इज इक्वल, सो गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, ये आप लिख देंगे लैंग्वेज यहाँ पर। दिया गया समीकरण आपका सही है क्योंकि दोनों पक्षों की बीमाएं समान है। ओके बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल आराम से लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको क्वेश्चन इसी तरह का एक और मैं आपको दे देता हूं, एक क्वेश्चन और है, गिवन इक्वेशन क्या है बच्चों, H = ½ GT दे देता हूं और कहता हूं उसको चेक करके बताओ बीमा की सहायता से क्वेश्चन आपका सही है कि गलत है। ठीक है, गलत है कि सही है, बिल्कुल सिंपल है। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है, टी टाइम है और H ऊंचाई है। रख दीजिए बीमी सूत्र। बीमाएं क्या करेंगे, लिखने पर लिख दीजिए बीमाएं। बीमाएं लिखें, H क्या है, एक डिस्टेंस है, ऊंचाई है, तो इसका बीमी सूत्र कितना होगा, L होगा। हाफ क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है, छोड़ देंगे इसको। जी का कितना होता है, LT की पावर -2 होता है। कैपिटल T का कितना होता है, T होता है ना बच्चों। तो कितना हो गया, LT की पावर -1, ये 2 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचा, -1 बचा। चेक करके देख लीजिए, इधर की डायमेंशन आई है, इधर की डायमेंशन कितना, डायमेंशन फार्मूला L है ओनली, इधर कितना है, LT की पावर -1। डायमेंशन फार्मूला इज नॉट करेक्ट, मतलब इज नॉट इक्वल। जब इक्वल नहीं है तो क्या है, गिवन इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। चूंकि यहां लिख देंगे बीमाएं क्या है, समान नहीं है, बीमाएं समान नहीं है, इसलिए दिया गया क्या होगा, समीकरण गलत है। ओके, इस तरीके से आप लोग लगाते रहिए। ठीक है बच्चों, आज का काम यहीं तक मैं क्लियर करता हूं, यहीं तक बताता हूं, और अगर आगे नेक्स्ट दूसरे टाइप के मैं सवाल कराता हूं। ठीक है, मेहनत करते रहिए, बेस्ट ऑफ।